नमस्कार दोस्तों, द कैरियर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाने वाली एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन का जो उपनिवेश देश है, जो इस समय चीन के कब्जे में है, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है और इसे हम बोर्ड पे देखते हैं। ये अपना भारत का मैप है। यहाँ पर पड़ता है अपना, इधर लगभग चीन तिब्बत देश पड़ता है और ये पूरा एरिया अपना चीन का है। यहाँ पर अपने इधर उत्तराखंड के साइड से थोड़ा सा यहाँ पे अपना एक मानसरोवर झील पड़ती है और उस मानसरोवर झील के पास से यहाँ से अपनी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। लेकिन उस समय इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। ब्रह्मपुत्र नदी तो आगे जाके बनती है। उस समय इस नदी का जब यहाँ से ये निकलती है तो यहाँ से ये इस तरह से यहाँ से इधर इस दिशा में उत्तर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर इस नदी का नाम दिया जाता है इसको सांगपो। ठीक है, सांगपो ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी करके लिखा जाता है। तो हमें उससे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखा जाए। हमारा काम है सिर्फ ये देखना कि कहाँ से निकल रही है। तो ये सांगपो नदी यहाँ से निकलती है, आगे की ओर बहती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में से यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। तब इसको भारत में जब प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को नाम दिया जाता है देहांग। क्या नाम देते हैं इसको? देहांग कहते हैं। चलो, उसके बाद ये आगे बढ़ती है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से होती हुई ये असम में प्रवेश करती है। असम में यहाँ पर आके इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है लोहित नदी। क्या नाम है इसका? लोहित नदी। इस लोहित नदी के जैसे ही देहांग नदी में मिल जाती है तो एक नई नदी का उद्गम होता है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमने कहाँ नाम दिया इसको? असम में। असम में आके हमने इसको ब्रह्मपुत्र नाम दे दिया। अब हमारा एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो गया। भारत का एक सबसे लंबा रेल पुल है, सड़क और रेल दोनों पुल है, यानी कि डबल डेकर पुल है, जिसमें रेल का भी पुल उसी में है और बस का भी, दोनों एक साथ पुल है। जब वो पुल बनाया गया था तब उस पुल का नाम था बोगीबील। क्या नाम था? बोगीबील। लेकिन अभी हाल ही में इस पुल का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया। बोगीबील का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो बोगीबील का नया नाम हो गया है अब भूपेन हजारिका, जो भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। कहाँ पर स्थित है? असम में। असम में कहाँ, किस नदी पर है? तो असम में आप चाहो तो उसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप होता है तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो किस पर है वो? इसमें ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी जो अभी बताई थी लोहित, इस लोहित रिवर पर ये भूपेन हजारिका पुल अपना स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं इस नदी की फिर स्थिति। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम मिला। इसके बाद ये यहाँ से बहती हुई बांग्लादेश में यहाँ से प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश कर जाती है। इसकी भारत में कितनी लंबाई थी? तो देखो, भारत में ये यहाँ से प्रवेश किया, यहाँ से लेकर और यहाँ जहाँ बांग्लादेश में प्रवेश करती है इतनी। ये जो इसकी जो लंबाई है, ये है इसकी लंबाई 916 किलोमीटर। जबकि इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है, ये रही आपकी 2900 किलोमीटर। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर और भारत में 916 किलोमीटर। इसके बाद हर देश में देखो अपनी भाषा होती है, तो अपनी भाषा के हिसाब से नाम भी रखे जाते हैं उसी भाषा में। तो हमारे यहाँ इसको ब्रह्मपुत्र हमने नाम दे दिया। यहाँ से जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश की तो यहाँ पर ही असम से लगा हुआ बांग्लादेश है। जैसे यहाँ से तो आपने सुना होगा विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा एक डेल्टा बनता है। बिल्कुल, क्या नाम है उसका? माजुली। और कहाँ बना है वो? इसी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये यहाँ पर लगभग अपना माजुली, ये माजुली डेल्टा बनाती है, जो विश्व का लगभग सबसे बड़ा डेल्टा है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। और किस राज्य में है? तो भाई असम में। असम भारत में। अगर डेल्टा की बात की जाए तो लगभग उस डेल्टा का जो एरिया है, तो उसका जो एरिया है 1250 स्क्वायर फीट, लगभग ऐसा कुछ
एरिया है उसका। चलो उसके बाद हम बांग्लादेश की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से ये नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर गई तो इसको बांग्लादेश में आते ही वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको नया नाम दिया गया जमुना। क्या नाम दिया गया? जमुना। अब आप लोगों में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा कि हमने अक्सर अपने घरों में भी ये शब्द सुना होगा कि जमुना नदी। तो देखो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन को हम क्लियर कर लेते हैं। एक नदी है यमुना और एक नदी है जमुना। ये दोनों नाम हमने अक्सर सुने होंगे, हमने कई जगह पे यमुना लिखा होगा, लेकिन हम जब भी बोलते हैं तो उसको जमुना बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही हो, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये दो नदियां हैं, एक भारत की नदी है और एक बांग्लादेश की नदी। तो जो हमारे यहाँ स्थित है वो उसको हम यमुना कहते हैं, उसका नाम है यमुना, जमुना नहीं है उसका नाम। तो जमुना कौन है? जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में हमारे यहाँ जो स्थित है उस नदी का नाम है यमुना, जमुना नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। जब ये यहाँ पर जमुना के नाम यहाँ प्रवेश कर गई, ये नदी का नाम जमुना हो गया। उसकी बाद ये आगे की तरफ बढ़ी। हमें पता है हमारे भारत की जो सबसे लंबी नदी है, क्या नाम है उसका? गंगा है। जब वो निकलती है तो वहां से वो भी, गंगा नदी का भी समापन जाके अपना कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। अब ये बंगाल की खाड़ी में सीधे ये नहीं मिलती, ये जाके आगे इसी नदी में मिलती है। कैसे? यहाँ से इस तरह से, यहाँ से ये गंगा का उद्गम हुआ और ऐसे चलती हुई यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद और यहाँ से अपनी ये जमुना नदी आ रही, जो ब्रह्मपुत्र थी, जो जमुना के नाम से यहाँ तक आई, और यहाँ से अपनी ये गंगा नदी जा रही है, जो यहाँ जाके इसमें मिल गई। जब दो नदियां मिल गई तो फिर से यहाँ पर एक नई नदी का उद्गम हो गया। तो देखो इसको भी, गंगा नदी को भी बांग्लादेश में गंगा नहीं कहते, गंगा सिर्फ भारत में ही है गंगा नाम। जैसे ही ये यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश की, इसका नया नाम बन गया पद्मा। क्या नाम बन गया इसका? पद्मा नाम बन गया। और तो फिर पद्मा नदी और जमुना नदी, जब पद्मा और जमुना दोनों नदियों का संगम हुआ तो यहाँ से एक नई नदी बनी और उस नदी को हमने नाम दे दिया मेघना। क्या नाम दिया उसको? मेघना नाम दे दिया। तो इस तरह से एक नई नदी का उद्गम हुआ और ये मेघना नाम की नदी जो भी बन गई वो जाके अपनी बंगाल की खाड़ी में इसका समापन हो गया। तो इस तरह से ये अपनी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ तथ्य थे। हाँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।